हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th जो कि बोर्ड की तैयारी आप लोगों की चल रही होगी। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अंत जरूर देखोगे। फर्स्ट यूनिट टेस्ट अगर आपके स्कूल में भी है तो ये वीडियो आप लोगों की बहुत ही सहायता कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलने वाले, सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट जो कि इस चैप्टर में नहीं आ रहा, मतलब इस सेशन में नहीं आने वाला है, उसके भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ, विच मेटल इज यूज एट एनोड इन डेनियल सेल। देखिए डेनियल सेल्स की बात करें, कौन सा एनोड होगा, इसमें कौन सा मेटल एनोड की तरफ कार्य करता है डेनियल सेल में, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन CaCl। तो सीजियम क्लोराइड की बात हो रही है, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये आपको पता होना चाहिए। द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है गैल्वेनाइजेशन में, कौन सा गैल्वेनाइजेशन में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है ये बताना है आपको। द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड चेंजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज होगा, इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो किसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, ऑस्मोटिक प्रेशर की, लोवरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो चार में से कौन सा सही ऑप्शन ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस। तो एमॉर्फस होते क्या, गिव सम कॉमन एग्जांपल्स बताने हैं एमॉर्फस सॉलिड्स के। क्वेश्चन 7 की बात हो रही है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मोल फ्रैक्शन को और मोलैलिटी को अच्छे से समझाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है लेबोरेटरी वर्क में, 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सोल्यूशन। What should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution 1.504 milliliter, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, यह सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाई मास। ठीक है, कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर हो गया। क्वेश्चन 10 में कह रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन द टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स, पी और क्यू का बना हुआ है। एटम क्यू की बात करें, द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड P एट द बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर P एंड Q का बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में, राइट द डिफरेंस बिटवीन द फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द शॉर्टकट डिफेक्ट। देखिए ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले चैप्टर से है, चाहे तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, हटा सकते हैं। व्हाट इज द सेंटर, व्हाट इज द फॉर्म, कैसे बनता है। ऑन ओपनिंग द कैप ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स अ फिज साउंड इज प्रोड्यूस, एक्सप्लेन द रीजन। व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन करिए अपने एग्जाम्पल को समझाते हुए। गोल्ड, जिसका एटॉमिक रेडियस दिया है 0.144 नैनोमीटर, क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंट्रल यूनिट सेल। वाई इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल। तो व्हाट इज द लेंथ बतानी है आपको। 17 क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ विल यू डिटरमाइन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक विद द हेल्प ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, डेराइव द नर्स इक्वेशन फॉर द डेनियल सेल। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करके अपने यूनिट टेस्ट में जाने हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, और कहीं कोई डाउट होता है तो आप लोग चैनल पर बने रहें, सारे डाउट मैं क्लियर करता चलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।